अवार्ड्स, कश्मीर हम स्टाइल अवार्ड्स, रेड कार्पेट, ईद के दूसरे दिन शब 7:30 और अवार्ड शो शब 8 बजे। मेरे दिल से पूछो कि तुम मेरे क्या हो। तुमने फिर से मेरे से झूठ कहा कि नानी अम्मा को कैंसर है, फिर मेरे से पैसे लेकर उमेर के पास गए। नहीं सुहेब, मैं नानू के लिए पैसे लेकर गई थी। प्लीज हादिया, तुम्हें जरा से भी शर्म नहीं है? जिस नानी अम्मा ने तुम्हें बचपन से पाला, तुम्हें सब कुछ दिया है तुम्हें, और उनके नाम पर झूठ बोला तुमने। यही चाहती थी ना तुम? सच कहूं तो हाँ, यही चाहती थी। बहुत खुश हूं मैं। अगर तुम मेरे और सुहेब के दरमियान ना आती ना, तो तुम्हें इतनी तकलीफ ना होती। बताएं क्या करूं मैं? कैसे अपनी बेगुनाही साबित करूं? मैं चुप नहीं रहूंगी। मैं नानू और मामू को सब बता दूंगी कैसे आपने और उमर ने मेरे साथ झूठ बोला। हादिया बेटा, खुदा के लिए ऐसा मत करना। क्यों ना करूं? आपकी मर्जी, आप जो चाहें वो करें। और मैं, जो हुआ बहुत बुरा हुआ, लेकिन तुम्हें हादिया को यूं घर से नहीं निकालना चाहिए था। अच्छा खाना तो खा लो। खाने से कैसी नाराजगी? मैं दोबारा आऊं तो मुझे खत्म मिलना चाहिए, ठीक है? यार रिजवान, तुमने मुझे 2 दिन कहे थे, इतने ज्यादा दिन हो गए। तुम एक काम करो यार, मुझे अपने बहनोई से मिलवाओ, मैं खुद बात करूंगा। ऐसे नहीं चलता यार। काम करो, मैं कॉल बैक करता हूँ। शर्म आनी चाहिए तुम्हें उमर। तुमने अपने मफाद के लिए मुझे यूज किया। तुम्हें पैसे चाहिए थे, साफ साफ बता देते। नानू की झूठी बीमारी का बहाना तो मत बनाते। उमर, तुम्हें अंदाजा भी है तुम्हारे एक झूठ से मेरा घर बर्बाद हो सकता है। ये क्या कह रही हो हादिया? क्या हुआ है? छोड़ गए मुझे इधर सुहेब। उमर, तुम सिर्फ बुज़दिल नहीं, बेहिस भी हो। हादिया, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता था कि इतनी सी बात के लिए ज़ुहैब तुम्हें घर से निकाल देगा। यही चाहते थे ना तुम? अपनी अना की तस्कीन, तुमसे शादी ना करने का ये बदला लिया तुमने मुझसे। हादिया देखो, मेरी बात सुनो। तुम इतना गिर सकते हो जो बिल्कुल अंदाजा नहीं था। हसन, क्या हुआ? क्या सोच रहे हैं? मानूर, इंसान जिंदगी में गलती तो कर लेता है, लेकिन सबसे मुश्किल काम होता है उस गलती को तस्लीम करना। किसी ने ठीक ही बोला है, किसी का दिल दुखा के इंसान कभी खुद खुश नहीं रह पाता। अब देखो, तुम्हारे भाई ने मेरी बहन का हाथ छोड़ के हादिया का हाथ थामा। तुम्हारे सामने क्या मिला उसको इस रिश्ते से? अब इन बातों का क्या फायदा है ऐसा? ज़ुहैब भाई की किस्मत में सारा नहीं बल्कि हादिया थी। और रही बात झगड़े की, तो छोटे मोटे झगड़े तो होते ही रहते हैं मियाँ बीवी के दरमियान। इसमें कोई अनोखी बात तो नहीं है। अब आप मेरा और आपका ही देख लें, मेरे और आपके दरमियान भी तो झगड़ा होता है। मानूर, हमारी बात अलग है। कोई अलग बात नहीं है एहसन, मियाँ बीवी का रिश्ता ही ऐसा होता है। और
आप यकीन माने तो हादिया और भाई के दरमियान इंशाल्लाह सब बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। अभी कुछ ही दिनों में आप देख लीजिएगा, सुलह हो जाएगी दोनों के दरमियान इंशाल्लाह। आप परेशान नहीं हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपने बुलाया था चाचू? हाँ, तुम्हारे और हादिया के बीच में कुछ हुआ है क्या? कुछ नहीं। अगर कुछ नहीं हुआ तो हादिया यूं उठ के अपनी नानी के घर क्यों चली गई? आप ये हादिया से पूछ लें। उससे भी पूछ लूंगा, मगर फिलहाल अभी मैं तुमसे सवाल कर रहा हूं ज़ुहैब। आई एम सॉरी चाचू, मैं हादिया के मामले में किसी से कोई बात नहीं करना चाहता। मेरा बच्चा, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है बेटा, ठीक हो ना बेटा? हादिया? जी नानो, मैं ठीक हूँ। आप प्लीज मुझे अकेला छोड़ दें। हादिया मेरी बेटी, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, हादिया का बुखार कुछ कम हो गया है, सो गई है। शनाज, पता नहीं मुझे क्यों लगता है कि मेरी बच्ची खुश नहीं है, वो कुछ छुपा रही है हमसे। क्यों अम्मा, क्या हादिया ने आपसे कुछ कहा है? नहीं बेटा, कहा तो कुछ नहीं है। मैंने बहुत पूछने की कोशिश की, उसने कुछ नहीं बताया मुझे। अम्मा, आप बिला वजह परेशान हो रही हैं। अगर कोई भी ऐसी बात होती तो मुझे भले नहीं, लेकिन हादिया आपको तो हर बात बताती ही है। बेटा, शादी के बाद ना ज़ुहैब पहली दफा उसको छोड़कर गया है, शायद इसी वजह से वो टेंशन में बता नहीं रही है कुछ। बेटा अम्मा, आप टेंशन मत लें, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। आप बैठे, मैं आपकी दवाई लेकर आ रही हूँ। अल्लाह करे। हेलो। जी अम्मा जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो शौकत? जी ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाए, हादिया कैसी है? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन हादिया को बुखार है। शौकत, अगर ज़ुहैब को इस्लामाबाद जाना था तो हादिया को भी साथ ले जाता। मगर ज़ुहैब तो इस्लामाबाद नहीं गया, आपसे किसने कहा? क्या मतलब? हादिया ने मुझे खुद बताया है कि ज़ुहैब इस्लामाबाद गया हुआ है, जब भी तो यहाँ आई है मेरे पास रहने के लिए। शौकत, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। वो जब से यहाँ आई है बहुत उदास है और रोती रहती है। तुम ज़ुहैब से पता करो आखिर बात क्या है। अच्छा, चले मैं उससे बात करता हूँ। ठीक है, ओके।
हादिया जरूर मुझसे कुछ छुपा रही है। इतना सब कुछ हो गया और किसी ने मुझे बताया तक नहीं। तुम तो ये बात अच्छी तरह जानती थी समीना कि हादिया और ज़ुहैब का झगड़ा हुआ है, फिर तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? शौकत, मुझे क्या पता था बात इतनी बढ़ जाएगी। मुझे तो ज़ुहैब जाके हादिया को लेके आ जाएगा और सब ठीक हो जाएगा। हादिया और ज़ुहैब तो नादान है। अगर दोनों के बीच कोई झगड़ा हो भी गया था तो बात आगे बढ़ने से रोकी भी जा सकती थी। शौकत, सारा ने ज़ुहैब को रोकने और समझाने की बहुत कोशिश की थी, उसे सुना ही नहीं। आखिर ऐसी क्या मुश्किल आ गई थी कि ज़ुहैब हादिया को उसकी नानी के घर छोड़ आया? सारा, मैं कुछ पूछ रहा हूं। उस दिन तुम घर पे थी ना जब ये सारा हंगामा हुआ? वो बाबा, मुझे कुछ ज्यादा तो नहीं पता, सिर्फ इतना जानती हूँ कि ज़ुहैब और हादिया का झगड़ा उमैर को लेके किसी बात पे हुआ था। उमैर की वजह से? मगर क्यों? आप कहाँ जा रहे हैं? हादिया को लेने। शौकत, मेरी बात तो सुने। आप हादिया को लेने नहीं जाएंगे? क्यों नहीं जाऊंगा? बेटी है वो मेरी, और मैं हादिया और ज़ुहैब को अपने सामने बिठा के ये पूछना चाहता हूँ कि उमैर की वजह से ऐसी क्या गलतफहमी पैदा होगी दोनों के बीच में। बात समझने की कोशिश तो करें। ज़ुहैब अभी बहुत गुस्से में। आपका इस तरह से हादिया को लेके आना ठीक नहीं है। मैं भाभी और ज़ुहैब को समझा दूंगी। आप तो जानते हैं मियाँ बीवी का रिश्ता कितना नाजुक होता है। खुदा ना खास्ता आप हादिया को यहाँ पे लेकर आए, वो ज़ुहैब के मुंह से कोई ऐसी वैसी बात निकल गई तो इस वक्त दोनों को थोड़ा स्पेस दे दें। तुम क्या बात कर रही मैं हो? बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। मेरी बात को ठंडे दिलो दिमाग से सोच कर तो देखें। कुछ दिन के लिए रुक जाए। मेरी शौकत से बात हुई है बेटा। मैं जानती हूँ ज़ुहैब इस्लामाबाद नहीं गया। नानो प्लीज मुझे अकेला छोड़ दें। कैसे छोड़ दूं? क्यों छोड़ दूं? कोई यतीम या लावारिस हो तुम? क्या समझ रखा है इन लोगों ने? अभी तुम्हारी नानो जिंदा है, लड़ सकती हूँ मैं इन लोगों से। मैं ज़ुहैब को ऐसा नहीं समझती थी। ये ज़ुहैब ने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया। मैं बात करूंगी ज़ुहैब से। नहीं प्लीज नानो, आप किसी से बात ना करें। मगर हादिया? नानो प्लीज, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ। शुक्र है मम्मा, आपने बाबा को जाने से रोक लिया, नहीं तो वो उस हादिया को लेने ही पहुंच जाते। बहुत मुश्किल से मैंने उन्हें मनाया। इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है उसे यहाँ नहीं लेके आएंगे। वो यहाँ नहीं आएगी। आपको अंदाजा भी नहीं है कि हादिया के जाने से मुझे कितनी खुशी हुई है। सारा, मुझे नहीं लगता। तुमने ज़ुहैब की हालत देखी, कितना बुझा बुझा सा रहता है। उन दोनों के दरमियान की दूरियां हमेशा नहीं रहेगी। तो देख लेना, किसी भी दिन जाके उसे ले आएगा। ऐसा मैं कभी नहीं होने दूंगी, कभी नहीं। सारा, तुम्हारे पास ये बहुत अच्छा मौका है ज़ुहैब के करीब आने का। उसे हमदर्दी जताओ, उसका ख्याल रखो, उसे ये एहसास दिलाओ तुमसे ज्यादा उसकी फिक्र कोई नहीं कर सकता।
किस्मत तुम्हें ये मौका बार बार नहीं देगी। ठीक कह रही है। मानू, बात सुनो मेरी प्लीज। मानूर, मानूर प्लीज मेरी बात तो सुनो। मानूर, मुझे तुमसे बात करनी है प्लीज। मुझे गलत मत समझो। तो फिर और क्या समझो सारा? वही जो तुम सबके सामने खुद को जाहिर करती हो। मैं जुहेब से बचपन से मोहब्बत करती हूँ, तुम जानती तो हो ये बात। ये तुम्हारी भूल है सारा। पसंद को मोहब्बत का नाम मत दो। मोहब्बत तो कुर्बानी देने का नाम है। मोहब्बत में इंसान खुद गर्ज नहीं हो जाता। देखो, जुहेब भाई की खुशी हादिया है, तुम नहीं। कौन किसकी खुशी है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम इस मामले से दूर रहो। देखो सारा, तुम ये बहुत गलत कर रही हो और मैं तुम्हें ये हरगिज नहीं करने दूंगी। अच्छा, क्या कर लोगी तुम? जाके ताईजान और जुहेब को सब कुछ बता दोगी? तुम ऐसा नहीं करोगी महानूर, और ना मैं तुम्हें ऐसा करने दूंगी। मैं चाहती हूँ तुम और एहसन भाई हमेशा खुश रहो, इसलिए ना मैं तुम्हारी रिलेशनशिप में इंटरफेयर करूंगी और ना तुम मेरे और जुहेब के दरमियान आओगे। मामा, आपने भाई से बात की? सुहेब से जब भी बात करने की कोशिश करती हूँ, वो हादिया के बारे में कुछ सुनने के लिए तैयार ही नहीं होता। फिर ये मसला कैसे सॉल्व होगा मामा? मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रहा। जब मैं सुहेब को देखती हूँ ना, दिल कट सा जाता है मेरा। क्या हालत बना रखी है उसने अपनी। अपना ख्याल रखना ही छोड़ दिया उसने। वैसे मैंने भी एक बात नोटिस की है, जब से हादिया गई है भाई बहुत उदास उदास रहने लगे हैं। खुश नहीं है वो। अभी शादी को दिन ही कितने हुए थे। तभी कहते हैं कभी भी जज्बात में आके फैसला नहीं करना चाहिए। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या करूं, कैसे सब कुछ ठीक हो जाए। बस अल्लाह से दुआ करती हूँ जो भी हो इन दोनों बच्चों के हक में बेहतर हो इंशाल्लाह। ये क्या हालत बनाई हुई है अपनी? क्या हुआ है? मुझे ठीक तो हूँ। अच्छा, इसे ठीक होना कहते हैं? सुहेब, क्या हो गया है तुम्हें? इतने दिन हो गए, मैंने तो तुम्हें मुस्कुराता हुआ भी नहीं देखा है। ऑफिस से आते हो और खुद को इस कमरे में बंद कर लेते हो। तुम जानते भी हो सब तुम्हारे लिए कितने परेशान हैं। जुहेब, मैं तुम्हें बस खुश देखना चाहती हूँ और उसके लिए तुम्हें इस कमरे से निकलना पड़ेगा। मैं तुम्हारे कपड़े निकाल रही हूँ, जल्दी से चेंज कर लो, हम कहीं बाहर चलते हैं। मुझे कहीं नहीं जाना। ऐसे कैसे नहीं जाना? बाहर जाओगे तो तुम्हारा मूड अच्छा हो जाएगा। मैं कपड़े निकाल रही हूँ, तुम आ रहे हो मेरे साथ।
किसकी खुशी है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम इस मामले से दूर रहो। अच्छा, क्या कर लोगी तुम? जाके ताईजान और ज़ुहैब को सब कुछ बता दोगी? तुम ऐसा नहीं करोगी महानूर, और ना मैं तुम्हें ऐसा करने दूंगी। चाहती हूँ तुम और एहसन भाई हमेशा खुश रहो, इसलिए ना मैं तुम्हारी रिलेशनशिप में इंटरफेयर करूंगी और ना तुम मेरे और ज़ुहैब के दरमियान आओगे। अब कैसा मूड है तुम्हारे भाई का? गुस्सा कुछ कम हो? देखो तुम उसकी बहन हो, उसे समझाओ। क्यों जरा जरा सी बातों के पीछे अपनी बीवी को ऐसे मैके नहीं छोड़कर आया जाता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तुम दोनों बातें करो, मैं चाय बना कर लाती हूँ। कैसी हो हादिया? ठीक हूँ। तुम्हारी हालत देखकर तो नहीं लग रहा कि तुम ठीक हो। जिंदा हूँ, जी रही हूँ। घर वापस आ जाओ हादिया। तुम्हें ज़ुहैब ने भेजा? मुझे किसी ने नहीं भेजा, मैं खुद आई हूँ। इनफैक्ट घर में किसी को नहीं मालूम कि मैं यहाँ हूँ। अच्छा हुआ तुम आ गई, खुशी हुई तुम्हें देखकर। हादिया सच बताऊं तो भाई की हालत भी तुमसे कुछ मुख्तलिफ नहीं है। तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं। प्लीज घर वापस आ जाओ। काश ऐसा ही होता महानूर। ना घर छोड़ना कोई अच्छी बात नहीं है हादिया। अभी तो तुम दोनों की जिंदगी की शुरुआत हुई है। महानूर, मैंने घर नहीं छोड़ा। जो भी है हादिया, तुम दोनों की ये दूरियां किसी तीसरे को जगह बनाने का मौका दे रही हैं। कहना क्या चाहती हो महानूर? हर बात कहने की जरूरत नहीं होती हादिया, कुछ बातें बगैर कहे समझ लेनी चाहिए, और यही अक्लमंदी है। ऐसा ना हो कि तुम्हारे ना होने से कोई अपने होने का फायदा उठाए, और जब तुम घर वापस आओ तो खाली हाथ रह जाओ। उम्मीद है तुम्हें मेरी बातें समझ आ गई होंगी। इन पर गौर जरूर करना। मैं चलती हूँ। तुम दोनों की ये दूरियां किसी तीसरे को जगह बनाने का मौका दे रही हैं। तुम्हें याद है ज़ुहैब, पहले हम अक्सर इसी तरह सी साइड आया करते थे। कितनी देर यहाँ पे खड़े रहते थे ना, ढेरों बातें करते थे। कितना अच्छा वक्त था ना वो। और तुम्हें याद है जब बचपन में हम लोग पिकनिक पे जाया करते थे, तुमने मुझे धक्का दे दिया था। मैं कितने बड़े पत्थर पे गिरी थी ना। मेरी चोट देख के तुम कितना रोए थे। तुम्हें इतनी पुरानी बातें याद हैं? मुझे तो तुम्हारे साथ गुजारा हुआ हर लम्हा याद है। मेरा दिल करता है कि काश वो लम्हा, वो दिन वापस आ जाए जब तुम मेरी फिक्र करते थे, जब तुम मेरी फिक्र करते थे। मैं तो अब भी तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। मोहब्बत बहुत बेरहम चीज़ है, इंसान को बेबस कर देती है। इसका अपने दिल पर भी इख्तियार नहीं रहता। तुम जानते हो मैं हादिया से कितनी मोहब्बत करता हूँ, उसे मैं चाकर भी नहीं बुला पा रहा। मोहब्बत का मतलब मुझे अभी समझ में आया है। उसे बयान नहीं किया जा सकता, सिर्फ महसूस किया जा सकता है।
काफ़ी टाइम हो गया, हमें चलना चाहिए। तुम दोनों की ये दूरियां किसी तीसरे को जगह बनाने का मौका दे रही हैं। हर बात कहने की जरूरत नहीं होती हादिया, कुछ बातें बगैर कहे समझ लेनी चाहिए और यही अक्लमंदी है। ऐसा ना हो कि तुम्हारे ना होने से कोई अपने होने का फायदा उठाए और जब तुम घर वापस आओ तो खाली हाथ रह जाओ। तुम क्यों और क्या करने आए हो शौकत? क्या चाहते हो अब? इसे लेने आया हूं। शौकत भाई, आप तो सब जानते हैं, फिर भी मुझे शर्मिंदगी है जो हुआ, मेरी गैर मौजूदगी में हुआ। किस हैसियत से आए हो शौकत? नहीं जानती मैं, लेकिन इतना कह दूं कि अब हादिया के पास फैसला करने का हक है। मैं अपनी बेटी से उसका हक नहीं छीनना चाहता। अगर ये बाप के साथ जाना चाहेगी तो खुशी होगी। मैंने बहुत सोच समझ कर फैसला किया नाना। मैं जानती हूँ उधर मेरा किस तरह इस्तेकबाल होगा, और ये भी कि ये मेरी जंग है, मुझे खुद ही लड़नी होगी। मेरी बेटी बुज़दिल नहीं है। बहुत अच्छा फैसला किया हादिया तुमने। दुआ कीजिएगा नानू। मेरा बच्चा, मेरे पास तुम्हारे लिए सिर्फ दुआएं हैं। खुदा तुम्हें हमेशा खुश रखे। हाँ, मैं तुम्हें क्या बताऊं, आज कितने दिनों बाद मैंने और जुहेब ने इतना टाइम एक साथ स्पेंड किया है। अरे मैं तो बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा। हाँ, मैं खुद भी यही सोच रही थी, इसको ना लेके रोज़ कहीं ना कहीं बाहर निकल जाऊंगी तो इसका माइंड भी डाइवर्टेड रहेगा। हाँ, वक्त तो लगेगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हमारे बीच में सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। हादिया, उसकी तो लंबी छुट्टी हो गई, वो अब वापस नहीं आने वाली। तुम्हें उसकी इतनी फिक्र क्यों हो रही है वैसे? हाँ भाई, गई। अरे मैं बाद में कॉल करती हूँ, ठीक है? शौकत, आप इसे क्यों ले आए? सुहेद से पूछे बगैर? तुम अंदर जाओ।
मुझे कोई भी काम करने से पहले जुहेब की इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। ये मेरा घर है और मैं यहां का बड़ा हूं। मोहब्बत फसूं है, दिलों का सुकून है। मोहब्बत एक जिद, मोहब्बत जुनून है। तो फिर भी करेंगे अगर ये खता हो, तो फिर भी करेंगे अगर ये खता हो। मेरे दिल से पूछो कि तुम मेरे क्या हो, मेरे दिल से पूछो कि तुम मेरे क्या हो, मेरे दिल से पूछो कि तुम मेरे क्या हो। अगर दिल न माने तो तुम छोड़ जाना, बड़े शौक से दिल मेरा तोड़ जाना। हमारे जुनू की तुम ही इंतहा हो, हमारे जुनू की तुम ही इंतहा हो। कब आया? रात में तुम सो रही थी। हैरत हुई मुझे, किसी ने बताया नहीं कि तुम आ रही हो। आपको बुरा नहीं लगा? नहीं। आप तो कह रहे थे आप मेरी शक्ल भी देखना पसंद नहीं करेंगे। अब देख लिए, इतनी भी बुरी नहीं। खैर, ऑफिस के लिए देर हो रही है, मैं जाता हूँ। तुमने अच्छा नहीं किया मेरे साथ। मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें बताने ही वाला था, बस मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं तुम्हें कैसे बताऊं। झूठ मत बोल, अच्छी तरह जानता हूं मैं तुझ जैसे चोरू चक्कों को। इधर दिन भर लोगों से चीजें चुराता है, उसके बाद कहता है कि तुझसे किसी ने मेरे 10 लाख रुपए छीन लिए। यार उमर, बात को बढ़ाओ मत। मैं तुमसे कह रहा हूं, मैं तुम्हारे पैसे भाई साहब को देने जा रहा था, मुझसे गन पॉइंट पे छीन लिया गया। मेरी बात सुन ध्यान से, अगले 5 दिन के अंदर अगर मेरे 10 लाख रुपए वापस नहीं लाया ना, तो मैं तुझे जान से मार दूंगा, समझा? जान से मार दूंगा। मैंने कितनी मुश्किलों से ये 10 लाख रुपए जमा किए हैं तू नहीं जानता। 5 दिन के अंदर मेरे 10 लाख रुपए वापस कर, समझा? पांच दिन। मम्मा, मैं सारा पागल हो गई हो क्या तुम? हो गई हूँ पागल, हो गई हूँ मैं पागल। मुझे तुम्हारी इन्हीं जज्बाती बातों की वजह से डर लगता है। मैं हादिया को सुहेब की नजरों में बुरा बनाना था, इस मौके का फायदा उठाना था, मगर तुम। क्या पता था, क्या पता था कि वो अचानक आ जाएगी ऐसे। मुझे तो लगा था कि एक बार गई तो वापस नहीं आएगी। हादिया तुम्हारी सोच से भी ज्यादा तेज और समझदार है। तो तुम्हारी तरह जज्बात में कोई फैसला नहीं करती। ये उसकी समझदारी है जब मैं बाप के साथ वापस आ गई। सारा, खुदा के लिए अपने आप को कंट्रोल करो। मेरी बात सुनो, इधर देखो। तुम कुछ भी नहीं करोगे जब तक मैं ना कहूं। डू यू अंडरस्टैंड? समझ गई मैं। मेरे दिल